चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ स्पीड स्लो रखने का। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। ओके, चलिए देखिए अभी हम लोग यहाँ से आज 1.27 से न्यूज़ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एमओयू का एक न्यूज आया है। लास्ट क्लास में हम लोग एमओयू से रिलेटेड कोई न्यूज़ कवर किए थे, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसी के साथ साइन हुआ था रिलेटेड टू दिस। यस सर, आईओसी के साथ। आईओसी के साथ, वंडरफुल, आईओसी, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सर। हाँ, वंडरफुल। इसी तरीके से कोई आईटीबीपी के साथ भी किसी का साइन हुआ था क्या? नो सर। हाँ, यस सर, यस सर, खादी एंड विलेज। वंडरफुल। केवी फॉर रिलेटेड टू व्हाट? किस चीज से रिलेटेड था वो? कॉटन दरी से कॉटन रिलेटेड था। सर। वंडरफुल, कॉटन दरी से सर। रिलेटेड था। ऐसे ही याद रखना है, चलिए। बट इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोग पहले नो सर बोले हैं, तो जस्ट रिकॉल ऑल दोस थिंग्स जो हम लोग क्लास में करते हैं। चलिए, ऐसे ही एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस फील्ड से रिलेटेड? तो इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किस फील्ड से रिलेटेड? आईसीटी, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से दोनों कंट्रीज के बीच में जो साइन हुआ है, इससे क्या होगा? तो इससे जो म्यूचुअल कॉपरेशन है ना, वो इनहांस होगा। म्यूचुअल कॉपरेशन किस फील्ड का इनहांस होगा? तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन द फील्ड ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ना, 5G 4G 3G। तो हम लोग धीरे धीरे अब 5G की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो as per MOU, the two countries will enhance mutual cooperation in the field of 5G technology, telecom security, submarine optical fiber, cable system to island of India, spectrum management, smart cities। तो इतना आपको याद नहीं रखना है। ये सब जो भी क्वेश्चंस होता है ना, अगर इस तरह के करंट अफेयर्स होता है, तो अगर आप कहीं पे आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहां पे अगर इंडिया जापान से रिलेटेड अगर कोई न्यूज एसोसिएटेड होता है जिससे आपको कुछ भी लिखना है एग्जाम में, तब आप इन सब पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके प्री में या फिर आपका जो भी एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है, उसमें बस यही पूछेगा कि रिसेंटली इन द न्यूज इंडिया एंड जापान हैव साइंड अ MOU टू इनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, वहां से आपको रिकॉग्नाइज करना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि रिसेंटली इंडिया है signed a memorandum of understanding with which country in the field of information and communication technology, so you have to recognize that it is Japan। ठीक है, चलिए, इतना स्पीड सही है। यस सर, ओके, चलिए। रिसेंटली एन ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू ऑफ एयर इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों? क्योंकि जब भी न्यूज कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। तो रिसेंटली अभी क्या देखा गया है? ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू ऑफ एयर इंडिया हैज कंप्लीटेड द नेशनल कैरियर्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलुरु। सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक ये फ्लाइट जो है, ये ट्रेवल किया है। और ये ट्रेवल किया कहाँ से है? तो ये नॉर्थ पोल के ऊपर से ट्रेवल किया है। नॉर्थ पोल के ऊपर से ट्रेवल किया है। कौन, किसका फ्लाइट था? तो एयर इंडिया का फ्लाइट था। और इसमें खास बात क्या थी? इसमें जो भी क्रू मेंबर्स थे ना कॉकपिट में, वो सारे वुमेन थे। तो रिसेंटली एन ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू ऑफ विच एयरलाइंस। आपसे एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा, विच एयरलाइंस। तो आपको सिर्फ एयरलाइंस का नाम याद रखना है कि द एयरलाइंस का क्या नाम था? एयर इंडिया था। मैप में आपको सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, आप ही लोग बताइए कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ लाई करता है? मैप में दिखा दीजिए। ये बेंगलुरु कहाँ है आपको नहीं पता है? सैन फ्रांसिस्को कहाँ है आपको नहीं पता है? सर सैन फ्रांसिस्को इज इन सर यूएसए। कैलिफोर्निया के पास है। कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा जगह है। और क्यों कैलिफोर्निया इतना खास है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कैलिफोर्निया? क्योंकि कैलिफोर्निया का जो जीडीपी है ना, वो अगर सिर्फ स्टेट का देखा जाए ना, तो 6th लार्जेस्ट जीडीपी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना बड़ा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इतना पावरफुल है।
तो कैलिफोर्निया यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, और इधर आपका यहाँ पे इंडिया के नीचे यहाँ पे आपका इस जगह पे आपका बेंगलुरु। तो ये ऐसे नॉर्थ पोल से इस तरीके से ये फ्लाई होते हुए आया है। ये लॉन्गेस्ट फ्लाइट जो था, जो ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू के द्वारा ट्रेवल किया गया था फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलुरु after flying over the North Pole. This was the longest commercial flight in the world to be operated by an Indian Airlines. और जो 4 वुमेन पायलट्स थे वो कौन कौन थे, तो उनका नाम दिया गया है। ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार नाम देख लेते हैं, क्योंकि वुमेन अगर कुछ अचीव करती है तो उनका नाम जरूर याद करना चाहिए। कैप्टन जोया अग्रवाल, पापागरी थानमाई, आकांक्षा सोनेवारे एंड शिवांगी मनहस were operating a Boeing 777-200 VT ALG named Kerala. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कौन सा एयरलाइंस था, तो एयर इंडिया। Excuse me, sir. Yes. Sir, Shivani Manhas is from J&K. Yes. She is important, sir. तो इम्पोर्टेंट है। आपने ये न्यूज़ पढ़ा था पहले से? Yes, sir. Yes, sir. अरे वंडरफुल। चलिए, इसी तरीके से न्यूज़ याद भी रहता है, इसी तरीके से कनेक्ट भी होता है। वंडरफुल। कहना मैं कोई भी न्यूज़ छोड़ूंगा नहीं, आपके एग्जाम तक हर न्यूज़ कवर हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेट्स कोस्टल रिसर्च वेसल जिसका नाम क्या है, सागर अवनेसिका, सागर अवनेसिका। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या डेडिकेट किया है कंट्री को, तो एक कोस्टल रिसर्च वेसल है। अब ये कोस्टल रिसर्च वेसल किसने डेडिकेट किया है, तो रिसेंटली कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अवनेसिका हैज बीन डेडिकेटेड बाय द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एट चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। अब चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया है 2-4 दिन पहले, चेन्नई पोर्ट के बारे में कुछ पढ़ाया था, चेन्नई पोर्ट और टूटिकोरिन कुछ पढ़ाया था, जहाँ पे पारादीप पोर्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे। यस सर पढ़ाया था क्या? आप लोग तुरंत नहीं बोलते हैं, क्या पढ़ाया था? अगर 2-3 महीने का आर्टिफिशियल पोर्ट क्या था ये, उसके बारे में बोलो। ये आर्टिफिशियल पोर्ट मैंने पढ़ाया था, जिसको अर्लियर मद्रास पोर्ट के नाम से जानते थे। टूटिकोरिन किस स्टेट में लाई करता है? सर तमिलनाडु। मैंने 1-2 आपको नाम बताया। तमिलनाडु सर। हाँ, तमिलनाडु, जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो चेन्नई पोर्ट है, टूटिकोरिन, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल पोर्ट है। याद रखिए इस तरीके का क्वेश्चन। अगर 2-3 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे ना, तो बहुत ऐसे जीएस का पार्ट है ना जो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेसल है ये क्या करेगा, तो ये वेसल नियरली 15 to 20 साइंटिस्ट